हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड भी आउट हो गया है और आप लोगों को अपनी डेट पता चल गई होगी एग्ज़ाम की और शिफ्ट भी पता चल गई होगी। तो गाइज़, जिस टाइम पे भी आपका एग्ज़ाम है आप उसी टाइम पे अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिए दोबारा आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट अच्छे से रेगुलरली लगाने। पहले मैंने क्या करा था, मैं मीन्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही थी तो मैं डेली नहीं लगा पा रही थी आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट, लेकिन अब डेली लगेंगे और डेली मैं कोशिश करूँगी 2 मॉक टेस्ट लगाऊँ क्योंकि अब कम ही टाइम बचा हुआ है। तो गाइडली के तो मैंने 3 ही लगा रखे हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए थे। आज मैंने जो है 14 वाला लगाया था, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट नंबर 14, ये मुझे बोला था लगाने के लिए तो इसलिए मैंने यही वाला लगाया था। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्या कुछ स्कोर रहा है एंड एनालिसिस। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो गाइडली में सीरीज़ दे रखी है, ये सीरीज़ उल्टी दे रखी है। इसमें पहले इंग्लिश खुल रहा है, फिर क्वांट्स खुल रहा है, फिर रीजनिंग खुल रहा है। सीरीज़ तो हमारी जैसे मेरे हिसाब से होनी चाहिए, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश होनी चाहिए, तो बिल्कुल अपोजिट दे रखी है। तो मैं आप लोगों से ये कंफर्म करना चाह रही हूँ, क्या स्मार्ट किडा में भी यही सीरीज़ है और बाकी मॉक टेस्ट में भी यही सीरीज़ चल रही है या फिर सिर्फ गाइडली में ही ऐसा है? तो आप लोग मुझे कंफर्म करके ज़रूर बताना कि स्मार्ट किडा में क्या सीरीज़ है और बाकी के मॉक टेस्ट में भी, ठीक है? तो सही सीरीज़ किस में है ये बताना, किस वाले मॉक टेस्ट में है। मैं कोशिश करूँगी उस वाले के मॉक टेस्ट में लगाऊँ फिर, ठीक है? तो अभी मैंने गाइडली के लगाए हैं, तो गाइडली में आप लोग देख सकते हो 74.47 इस जो मॉक का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। और इसमें अगर हम बात करें तो परसेंटाइल जो है मेरी 91.86 आई है। आप रैंक चेक कर सकते हो, 4919 कुछ है और सेफ स्कोर इसमें 54 था और स्कोर कट ऑफ से तो अच्छा ही आया है, ठीक है? इसमें और भी अच्छा किया जा सकता था, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से जो है रीजनिंग में जो है मार्क्स डाउन गए हैं। अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो ओवरऑल इंग्लिश में जो है 97.75, इंग्लिश में अच्छी परसेंटाइल है, स्कोर भी अच्छा है 26.75। और क्वांट्स की बात करें तो 20.75 जैसा मेरा क्वांट्स है, एवरेज प्लस मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ क्वांट्स को, तो उस हिसाब से क्वांट्स में भी अच्छा स्कोर है, 85 परसेंटाइल है। रीजनिंग जैसे कि मेरा एवरेज प्लस ही है या फिर स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार रीजनिंग डुबा भी देती है, जैसे ऐसा सबके साथ ही होता है गाइस, तो उस हिसाब से रीजनिंग में कम स्कोर है। आप लोग देख सकते हो 27.14 है। वैसे हमारा रीजनिंग का जो टारगेट रहेगा, वैसे तो हमारे 30 प्लस ही आने चाहिए रीजनिंग में, लेकिन ठीक है, ये आईबीपीएस पीओ है और इसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। अगर आपके 27 भी आ जाएंगे, 25 प्लस भी आ रहे हैं ना, तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि हमें एट द एंड कट ऑफ ही क्लियर करनी है, हमें बहुत ज़्यादा स्कोर ला के कुछ नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है? तो हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा सा मैनेज करना है, बस यहाँ पे बहुत मुश्किल टास्क नहीं है कट ऑफ को क्लियर करना, तो आप थोड़ा सा बस मैनेज कर लेना, उसके बाद आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? फिर मेंस पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि मेंस के मार्क्स जो होते हैं वो काउंट होते हैं और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रीजनिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी लास्ट में, इस वजह से जो है मेरी 2 पजल रह गई हैं, अदरवाइज़ एक और पजल की जा सकती थी गाइस। अभी हम बात करें तो इंग्लिश में रॉन्ग, हाँ, इंग्लिश में अच्छा पेपर इसलिए हुआ क्योंकि रॉन्ग न्यू है। ये सिलेबस का प्लूरल क्या होता है, मुझे लगा स्लेब ही होता होगा, तो सिलेबसिस भी होता है, तो ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एक ही इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, बाकी सब तो ये इंटरचेंज करने वाले कॉलम बेस्ड भी 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर ये फ्रेज़ जो हाईलाइट करके देते हैं, देन रीअरेंजमेंट वाले। उसके बाद बात करें तो आरसी था, आरसी के सारे क्वेश्चन भी हमारे ठीक हुए हैं, मतलब इस पर वर्ड वाले एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से, हाँ, वर्ड वाला एक भी नहीं था, सिर्फ एक ये पूछा था टोन क्या थी, टोन वाला क्वेश्चन था, उसके अलावा नहीं था। 2 क्वेश्चन गाइस मैंने स्किप किए थे, इसमें मुझे डाउट हो रहा था कि क्या आएगा, लग रहा था मुझे यहाँ पे अडॉप्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे वो वाला थोड़ा सा बेस फॉर्म यूज़ होनी थी, क्योंकि रिकमेंड्स दैट जब भी आ जाते उसके बाद हम बेस फॉर्म यूज़ करते, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था इसलिए मैंने इसको स्किप भी कर दिया। उसके बाद इन वर्ड्स में भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। बाकी क्लोज टेस्ट ईजी लेवल का था, सिर्फ एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था जो कन्फ्यूजिंग था, बाकी सारे ईजीली हमें पता चल रहे थे, तो ईजी लेवल की थी इंग्लिश इसमें। उसके बाद क्वांट्स की बात करते हैं, क्वांट्स में एक ये वाली डीआई जो है मैंने नहीं करी है, इसके मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन में जाके जो मतलब ईजी वाले क्वेश्चन थे ना वो किए थे मैंने, ये लास्ट में करी थी।
लास्ट में मैंने करी थी, लास्ट में मेरे पास 2-3 मिनट बचे हुए थे, तब मैंने देखा था। यहाँ से मैंने सीधा सीधा जो इन्होंने पूछ रखा है ना वही डाटा निकाल लिया था, सीधा यहाँ से प्लस माइनस करके डिवाइड करके और फिर सॉल्व कर दिए। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे थे, उसके बाद मैंने किसी क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाया। आप लोग देख सकते हो, सिर्फ देखे थे किस टाइप के क्वेश्चन है, डुएबल होते तो मैं कर लेती। फिर एक ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन करा था, ये लास्ट में करा था मैंने। और पहले जो मैंने करा था ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन किए थे सबसे पहले, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन थे। देन ये वाली DI करी थी। इस DI में क्या है, टोटल परसेंटेज की, मतलब टोटल 100% की वैल्यू दे रखी है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, मतलब इजी लेवल की DI थी ये वाली। और इसके 6 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, हाँ इसके 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर एक केसलेट दे रखा था, इसके बाद मैंने केसलेट करा था ये वाला। इसमें बोल रखा है 1200 टोटल हो गया। फिर 3 चीज़ें दे रखी हैं, हॉरर, कॉमेडी और एडवेंचर मूवी। इनको पसंद है और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी है, वो भी बच गए थे, तो ये इजीली बन गई थी। और उसके बाद फिर सारे आंसर इजीली सॉल्व हो गए थे। फिर ये लास्ट में दे रखी थी रॉन्ग नंबर सीरीज़। ये DI बनाने के बाद ही मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ करी थी, उसके बाद मैं फर्स्ट वाली DI पे गई थी। तो सीरीज़ इसमें सही थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही थी कहीं कहीं, लेकिन फिर आ जा रही थी समझ। इसमें मैं एक बार कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर मुझे आ गई थी समझ, देख सकते हो आप लोग। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया है। और उसके बाद बात करें तो फिर रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग में सबसे पहले चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चन थे, चाइनीज़ कोडिंग करी मैंने। उसके बाद फिर एक ये 10% वाली हमारी पजल दे रखी है, ये मैंने नहीं करी, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही, तो डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लग गया। एक तो सिलोगिज्म में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 3 क्वेश्चन थे सिलोगिज्म के। फिर एक ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग भी हो गया, इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, मेरा कोई वर्ड नहीं बना था। और इधर बन रहा है ऑन और टू ना वर्ड बन रहे हैं, मुझे तो इन वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता। और ये मैंने बनाए हुए थे बट मुझे लग ही नहीं रहा था ये कोई वर्ड होते हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया है। ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इनको स्किप करना भी सही होता है कई बार। अगर आप बिल्कुल श्योर हो, अगर आपने कोई 4 वर्ड निकाले जैसे कि और बिल्कुल बन गए, उसके 2 वर्ड बन गए आपको दिख रहे, तो उसको तो फटाफट मार्क कर दो। और अगर आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं इसका तो बन ही नहीं सकता, तो भी आप उसको मार्क कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें हम थोड़ा सा रिस्क ना लेके इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पजल जो है हमारी ईयर बेस थी, इसमें बेस ईयर 2026 से रखा था, ये 2 मिनट 5 सेकेंड में बन गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट पजल की बात करें तो इसमें 6 बॉक्सेस दे रखे हैं और वेरिएबल दे रखे हैं। ये कितनी देर में बनी थी, ये मैं आप लोगों को बताऊं तो 2 मिनट 45 सेकेंड में बनी थी। उसके बाद बात करें तो एक ये वाला क्वेश्चन था, मतलब इनमें बोला था कि जो भी वोवेल है उनको प्रेसिडिंग लेटर से चेंज करो, कॉन्सोनेंट उसको सक्सीडिंग से, उसके बाद कौन से रिपीट कर रहे हैं ये बताना था। फिर ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस का भी हो गया था, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो गया था, इसमें मुझे 2 मिनट 20 सेकेंड लगे हैं। और फिर इसके क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग थे, देख सकते हो आप लोग, इसमें 1 मिनट 22 सेकेंड लगे हैं, मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। और उसके बाद फिर एक ये वाली पजल थी 8% वाली, 2 डेट दे रखी हैं, 4 मंथ दे रखे हैं, ये वाली मैंने नहीं करी, टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद फिर एक ये थी लास्ट, इसमें दे रखे हैं कुछ डेज़ दे रखे हैं, वीक के डेज़ दे रखे हैं और अरेंज करना था, तो ये भी हो गई थी इजीली। इसमें 59 सेकंड्स लगे थे। तो ठीक है गाइज़, जो भी इसमें हमारा एनालिसिस रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और ठीक है गाइज़, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो और जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाओ। इस टाइम पे 1 तो डेली लगाना ही है, आप 2 लगाने की कोशिश करो, ठीक है। और सीरीज़ मुझे ज़रूर बताना कौन से मॉक टेस्ट में जो है सही सीरीज़ दे रखी है। रीजनिंग, आर्ट्स, इंग्लिश दे रखा है इस सीरीज़ में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।